हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 के मैथ के सैम्पल पेपर की, जिसमें हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। इट मीन्स हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जो 1 मार्क्स का ईच था। टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20 मार्क्स के थे। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं, 21 से लेकर 25 तक। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चन है, 2 5 या 10 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी है। राइट बेटा, बहुत इजी है ये सेक्शन बी इस सैंपल पेपर का। देखते हैं बेटा का क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया इसमें? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम एंड एन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इट मीन्स क्या है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। एम और एन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा दो इक्वेशन दी हुई है हमारी, 3x + 4y = 12 एंड m + n × x + 2 × m - n × y = 5m - k1। राइट, करते हैं इसका सॉल्यूशन बेटा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशंस को ही हम दोबारा लिखे लेते हैं। कितनी है हमारी? 3x + 4y = 12। राइट बेटा, क्वेश्चन नंबर ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट आ गई है। नेक्स्ट क्या है हमारी? m + n × x, m + n × x + 2 × m - n × y = 5m - 1। राइट बेटा, यहाँ तक क्लियर है। ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली, ये वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। राइट, अब हमारा क्या है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। व्हेन इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, देन क्या होता है हमारा? तब हमारा बनता है a1 = a2 = b1/b2 = c1/c2। ओके बेटा, इट मीन्स ये हमारा a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है एंड ये c2 है। ओके बेटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। राइट, अब हम क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन लेने के लिए m और n की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इन दो पार्ट्स को ले लेंगे, उसके बाद इन दो पार्ट्स को ले लेंगे। तो इक्वेशन हमारी बनेगी, वहां से हम m और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बेटा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टेकिंग फर्स्ट टू को ले लो। टेकिंग फर्स्ट टू को, राइट बेटा, इन दोनों को ले लेते हैं। क्या है हमारा? a1/a2 = b1/b2। a1 क्या है हमारा? 3 अपॉन में a2 है हमारा m + n = b1 क्या है हमारा? 4 एंड b2 है हमारा 2 × m - n, 2 × m - k। राइट बेटा, यहाँ तक क्लियर है। इसमें क्या करेंगे हम? 2 से 2 2 या 4 कट कर देंगे। ओके, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, इस तरह से क्लियर यहाँ तक। ये आ गया हमारा 3/m + n, 3/m + kn = 2/m - n, 2/m - n। यहाँ तक बेटा क्लियर है हमारा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किए देते हैं। 3 की किए देते हैं 3 × m - n = 2 × m + n। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी। राइट, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3m - 3n = 2m + k 2n। राइट बेटा, यहाँ तक क्लियर है। ओके बेटा, अब क्या करेंगे? 3m इधर आकर ये -2m हो जाएंगे बेटा, ये वाले इधर आएंगे, इधर है 2n और इधर जाकर +k 3n हो जाएंगे। राइट, 2n ये वाले -3n जाके इधर जाके +3n। 3m में से 2m गया, ओनली 1 बचेगा। 1m =
3n और 2n 5n आ गया। ओके बेटा, इसे मान लो यहीं पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने टेकिंग फर्स्ट टू लिया था, अब कर लेंगे सेकंड टू। किस किस को, इन दोनों को, b1/b2 इक्वल टू c1/c2 को ले लेंगे। नाउ टेकिंग सेकंड टू, नाउ टेकिंग सेकंड। राइट बेटा, देखिए b1/b2 इट मीन्स 4, b1 4 है, 4/b2 2m minus 1, 2m minus n इक्वल टू c1/c2, c1 12 अपॉन c2, c2 है बेटा 5m minus 1। क्लियर यहाँ तक? राइट, इसको भी ऐसे कर दो, 2 से 2 बार कट कर दो, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू m माइनस एन इक्वल टू 12/5m माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है बेटा, समझ आया? अब यहाँ पे देखते हैं। राइट, इनकी भी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की इधर और 12 की इधर, 2 की। नाउ टेकिंग सेकंड टू में बेटा अब की बार ये वाले ले लेंगे, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। b1 है हमारा 4, b1 है अपना 4/b2 है हमारा 2m माइनस n, 2 इंटू m माइनस n इक्वल टू c1/c2। c1 है हमारा 12/c2, c2 है 5m माइनस 1, 5m माइनस 1। राइट बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इनको बेटा थोड़ा सा इजी करते हैं, कट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। ये कितना आ गया बेटा हमारा 1/m माइनस n इक्वल टू 6/5m माइनस 1। इसे यहीं तक रह दे, तो आगे नहीं दिखेगा फिर। चलो यहाँ तक खेल लेते हैं बेटा। राइट, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई। 1 की 5m माइनस 1 में 1 की मल्टीप्लाई 5m माइनस 1 इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई m माइनस n, 6 इंटू m माइनस n। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो इजी होता जा रहा है बेटा, ये 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5m माइनस 1 इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6m माइनस 6n। राइट, क्लियर यहाँ तक? ओके, 5m इधर आके माइनस के 6m हो जाएंगे इक्वल टू माइनस 6n, ये है ही है, इधर आके प्लस का m हो जाएगा। राइट बेटा, ओके। अभी हमने m की वैल्यू भी कहीं पर फाइंड करी थी, यहाँ पर करी थी। 5m में से 6m जाएंगे बेटा, माइनस का m बचेगा इक्वल टू माइनस 6n प्लस 1 हो जाएगा। राइट, m की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, m की जगह रख दी है 5n और वो भी रखेंगे माइनस के, माइनस 5n इक्वल टू माइनस के 6n प्लस का 1। राइट बेटा, ये माइनस के 5n इधर आकर प्लस के 6n इक्वल टू 1। क्लियर यहाँ तक? 6n में से 5n जाएंगे बेटा, 1n बचेगा इक्वल टू 1। इट मीन्स n की वैल्यू हमारी 1 आ गई। राइट है? ओके, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से n की आ जाएगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। ये हमारा m इक्वल टू 5n है, m इक्वल टू 5 इंटू n की वैल्यू 1 है, m इक्वल टू बेटा 5 हो जाएगा और n हमने निकाला था यहाँ पर 1। m इक्वल टू 5 आ गया, n इक्वल टू 1 आ गया। और हमसे बेटा देखो क्वेश्चन में m और n की ही वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। इजी है ना क्वेश्चन? इसको बेटा सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो समझो आपके 2 मार्क्स पक्का है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 की। बेटा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें दिया हुआ है हमारा इन ट्रायंगल ABC, कोई हमारा ट्रायंगल ABC है
जिसमें एंगल बी ए सी 90 डिग्री है एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी पर ए डी परपेंडिकुलर है, प्रूव दैट ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। ओके बेटा, सॉल्यूशन की बात करते हैं इसमें। नाउ ट्रायंगल ए बी सी कोई राइट ट्रायंगल है जिसमें बी ए सी हमारा राइट ट्रायंगल है, तो बेटा इस टाइप का इसको बना लेते हैं। ओके बेटा, इसको हम बी ए एंड सी, ये हमने इसको नाम दे लिया, ट्रायंगल बना लिया हमने, जिसमें बी ए सी 90 डिग्री है। बी ए सी क्या है बेटा, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर इसको। ओके, एंड क्या है हमारा, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी से बी सी पर कोई परपेंडिकुलर है, इस टाइप का बेटा। इसका मतलब ये हमारा डी पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है इस टाइप का। राइट, यहाँ तक क्लियर है। ए डी परपेंडिकुलर बी सी प्रूव करना है हमें, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। ओके बेटा, देखो इसको कैसे करते हैं, इसको एक काम करो, इस तरह से नोट डाउन कर लो। क्या नोट डाउन कर ले, इसे मान लो बेटा एंगल 1, इसे मान लो एंगल 2, इसे मान लो एंगल 3, दैट इज एंगल 4 एंड 5। ओके बेटा, इस तरह से इसको हमने डिनोट कर लिया। राइट, अब देखो बेटा हमारा क्या है इसमें, ये हमारा राइट एंगल है यहाँ पे, तो पहले हम इसी एंगल को लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ए। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ए, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा हम। राइट, इसमें देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, अगर हम इसकी बात करें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, तीनों एंगल है तो तीनों एंगल का सम होता है बेटा हमारा 180। क्या करेंगे हम इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू बेटा 180। यहाँ तक क्लियर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा बेटा, एंगल 2 की जगह 90 डिग्री प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। राइट, नाउ एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल 5 इक्वल टू 180, इधर जाएगा बेटा ये 90 का हो जाएगा। राइट, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बेटा, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। राइट, अच्छा एक तो ये यहाँ पे 90 डिग्री है, एक ये वाले में 90 डिग्री है, एंगल बी ए सी भी हमारा 90 डिग्री है। ओके, अब क्लियर हमने बी डी ए, अब ले लो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी। नाउ इन राइट ट्रायंगल एंगल बी ए सी, इस वाले में बेटा। ओके, इसमें भी इसी तरह से लेंगे एंगल 1, ओके बेटा, एंगल 4 एंगल 5। राइट, इसमें ले लो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। राइट, राइट बेटा, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। अच्छा ये बेटा ये वाला बड़ा लेना है, तो एक काम करो, इस 5 की जगह 5 ना लेके, क्योंकि 5 तो ये बेटा इस वाले के लिए है, बी डी ए के लिए, ये हमारा एंगल हो जाएगा बी ए, क्योंकि राइट एंगल हमारा ये है बी ए सी, इसके लिए मैं दूँ एंगल बी ए सी। इस तरह से करो इसको बेटा, एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि बेटा जो ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं उनका जो सम है वो 180 होता है। राइट, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस बी ए सी,
BAC बटा हमारा ये 90 डिग्री का है, इक्वल टू 180 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, इधर जाकर माइनस के ये 90 हो जाएगा, ये वाला 90 इधर चला गया। राइट बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 4 इक्वल टू ये 90 आ गया। राइट बेटा, इक्वेशन नंबर इसे सेकंड मान लेते हैं हम। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा इसको यहाँ पे ले लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड देखो बेटा, 90 90 के इक्वल, 1 1 के इक्वल, तो 5 4 के इक्वल, क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। इट मीन्स एंगल 5 और एंगल 4 हमारे इक्वल हो जाएंगे। राइट बेटा, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, राइट बेटा। अब हम लेंगे इन दोनों एंगल, ट्रायंगल में ले लो, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, एंगल BDA एंड ट्रायंगल DCA। इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल DCA। ओके बेटा, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, देखो अभी हमने बात करा था BDA का एंगल 5 इक्वल टू इसका हमारा DCA का एंगल 4, एंगल 4। ओके बेटा, अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया है, तो इसको मान लो 3, तो इसमें लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके बेटा, यहाँ तो हो गई। एंड क्या है हमारा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इस वाले का, इस वाले ट्रायंगल का एंगल 2, इस वाले ट्रायंगल का एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये कौन क्यों है बेटा, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो बेटा देयरफॉर एंगल BDA सिमिलर ट्रायंगल DCA, किस वाली प्रॉपर्टी से, AA की से, एंगल एंगल सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग एंगल BDA और एंगल DCA, ये और ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए। ओके बेटा, सिमिलरिटी में क्या होती है, हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। ओके बेटा, अगर हम साइड्स की बात करेंगे तो साइड्स हमारी क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका AD, ओके बेटा, अपॉन BD इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में इसकी साइड हो जाएगी DC, ये वाली, अपॉन में AD, साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल होगी बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AD इंटू AD इक्वल टू BD इंटू DC। राइट बेटा, यहाँ तक क्लियर है। AD में AD की मल्टीप्लाई होगी, AD स्क्वायर हो जाएगा, एंड BD इंटू DC। राइट बेटा, और यही हमें प्रूव करना था। इसको सॉल्यूशन करके बेटा हम ये वाला स्टेप ले आए, यही हमें सॉल्यूशन करना था, यही हमें प्रूव करना था कि यही इसका सॉल्यूशन है। इट मीन्स ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 22 2 मार्क्स का आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बेटा वो भी आपको बड़ा इजीली तरीके से आप उसको कर सकते हैं। राइट, ये अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है बेटा, के PQR हमारा ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसमें PQ 10 दिया हुआ है, QR 8 दिया हुआ है एंड PR 12 दिया हुआ है। तो बेटा PQ दिया हुआ है हमारा 10, ओके, QR दिया हुआ है हमारा 8 सेंटीमीटर एंड PR बेटा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। राइट बेटा, इस तरह से हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ QM, RN एंड PL।
मीन्स हमें जो लेंथ फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करनी है क्यू एम की, ओके बेटा, आर एन की एंड पी एल की। ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है, ओके बेटा। इसके लिए हम क्या करें, सॉल्यूशन पाते हैं। सिंपल है बेटा, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है। एक काम करते हैं हम इसे कि क्यू एम को एक्स मान लेते हैं। क्यू एम को क्या मान ले, एक्स। और एक चीज हमने और देखी थी, जो हमारे सर्कल पे टेंजेंट होते हैं बेटा, तो टेंजेंट भी हमारे इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, राइट। आर एन को वाई मान लेते हैं, ये वाई है, इट मीन्स ये भी वाई हो जाएगा, राइट। ये भी टेंजेंट है। पी एल को हम जेड मान लेते हैं बेटा, ओके। ये जेड है तो ये भी जेड हो जाएगा, राइट। क्या करते हैं हम, लेट क्यू एम इक्वल टू एक्स एंड आर एन इक्वल टू वाई एंड पी एल इक्वल टू जेड। ये कर लिया हमने बेटा, राइट। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब हमें क्या देखना है, हमें दिया हुआ बेटा ये जो है क्यू आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा, राइट बेटा। इक्वेशन यहां से बन जाएगी, देखिए। नाउ सिंपल है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू बेटा, ये थोड़ा सा इधर ले लो, इसे आगे जरूरत पड़ेगी। नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल टू बेटा 8 हो जाएगा, हो जाएगा। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, राइट। ऐसे बेटा यहाँ पे ले लो, y प्लस जेड, ये पूरा है, y प्लस जेड इक्वल टू 12 हो जाएगा। y प्लस जेड इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर बेटा इसे सेकंड मान लो। एंड सेम इसी तरह से x प्लस जेड इक्वल टू 10 हो जाएगा, x प्लस जेड इक्वल टू 10, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3, ओके बेटा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स वाई जेड की अगर हमारी वैल्यू फाइंड आ जाती है, तो जो हमसे क्यू एम आर एन और पी एल फाइंड करने के लिए बोला गया था, उसका हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। एड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड राइट बेटा। लेफ्ट साइड को एक साथ जोड़ लो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 8 प्लस 12 प्लस 10। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ओके। अब देखिए यहाँ से ये x और ये x 2x हो जाएगा बेटा, ये y और ये y 2y हो जाएगा बेटा, 1z ये और 1z ये 2z हो जाएगा, ओके। 8 और 12 20, 20 और 10 30, राइट। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, राइट। 2 यहाँ से कॉमन ले दें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30। ये भी क्लियर बेटा, यहाँ तक दिख रहा है ना, ओके। इट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, और ये जो 2 है बेटा, ये अपॉन में आ जाएगा, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे लिख देते हैं इसको, राइट। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30/2, ये हो जाएगा हमारा 15। यहाँ तक हमारा क्लियर आएगा। इट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 है, ओके। अब ये देखो, अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी x प्लस वाई है और इक्वेशन फर्स्ट में भी x प्लस वाई है, राइट बेटा। x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, तो इस x प्लस वाई की जगह हम 8 रखे लेते हैं, ओके बेटा। क्या कर देंगे हम, या लिख देते हैं प्लस वाई इक्वल टू 8, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, राइट। इसकी जगह हम रखे देते 8
8 प्लस सही से 8 प्लस जेड इक्वल टू 15 बेटा, या जेड इक्वल टू 15, इधर आकर माइनस के 8, इट मीन्स जेड इक्वल टू 7। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा इसमें? जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है? अब क्या करें कि जेड की आ गई, अब यहां से भी हमारा हो जाएगा। जेड की वैल्यू पुट किए देते हैं हम बेटा 2 में और 3 में, पहले 2 में कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ जेड इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 2 में। 2 है हमारा y प्लस जेड इक्वल टू 12। ओके, y प्लस जेड कितना है हमारा? 7 है बेटा, इक्वल टू 12 हो जाएगा। y इक्वल टू 12 माइनस 7, इट मीन्स y इक्वल टू बेटा 5। y भी आ गया। नाउ हमारा y आ गया, z आ गया, x चाहिए। तो अब क्या करें? z की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, इसको यहाँ पे ले लो। पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3। नाउ पुट the value of z in equation 3, right। 3 है हमारी x प्लस जेड इक्वल टू 10, x प्लस जेड इक्वल टू 10। क्लियर यहाँ तक? x की वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू यहाँ से 7 रख दो, इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 माइनस 7, इट मीन्स x इक्वल टू 3, राइट। x इक्वल टू 3 आ गया बेटा हमारा, y इक्वल टू 5 आ गया, एंड z इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब इनके वैल्यू पुट किए देते हैं। नाउ जो फाइंड करने के लिए बोला था qm इक्वल टू x की वैल्यू आई हमारी 3, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। Rn इक्वल टू हमारी है y की वैल्यू आई हमारी 5, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। एंड PL है हमारा z की वैल्यू आई है 7, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे QM, Rn एंड PL की वैल्यू, ठीक है। यही हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो इट मीन्स यही हमारा आंसर है। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। ओके, इसमें दिया हुआ था शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बेटा ये कोई हमारी क्लॉक है। ओके, इसमें शॉर्ट हैंड भी है बेटा, और इसमें लॉन्ग हैंड भी है। ओके, हमें दिया हुआ है कि जो क्लॉक है उसकी शॉर्ट हैंड 4 सेंटीमीटर है एंड लॉन्ग हैंड 6 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 48 आवर्स। तो ये वाली भी बेटा, शॉर्ट वाली भी और लॉन्ग वाली भी, ये दोनों 48 आवर्स में टोटल मिलाकर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी उसके बारे में हमें बताना है, वो डिस्टेंस में फाइंड करनी है। ओके बेटा, सॉल्यूशन देखो इसका। ओके, इसकी हम बात करते हैं बेटा। तो हमें दिया हुआ है, ओके, अब देखो बेटा हमारी जो लेंथ है शॉर्ट हैंड, देखो बेटा इस यहाँ से शुरू करते हैं इसको। लेंथ ऑफ शॉर्ट हैंड इक्वल टू दी हुई है बेटा हमारी ये 4 सेंटीमीटर, राइट। 4 सेंटीमीटर हमारी शॉर्ट हैंड की लेंथ है। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी बेटा? ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड कितने में? जो शॉर्ट हैंड है, एक जो राउंड लगाएगी बेटा वो कितने में लगाएगी? शॉर्ट हैंड वाली 1
यानी कि 12 आवर में लगा देगी, ठीक है। एक राउंड जो लगाएगी वो 12 आवर में लगाएगी। इट मीन्स शॉर्ट हैंड 12 आवर्स। ओके बेटा, वो कितना लगाएगी 2 पाई आर के इक्वल लगाएगी। इसको इस तरह से करो, इसको यहाँ ना लेके यहीं पे ले लो, ये आ जाएगा बेटा 2 पाई आर। 12 आवर्स में कितना लगाएगी 2 पाई आर लगा देगी बेटा। टू पाई आर। ओके, ये तो लगाएगी 12 में। बात की गई है हमसे कितने 48 की, कितने की गई है 48 की इन 48 आवर्स, इन 48 आवर्स। तो बेटा 2 पाई आर तो ये 1 आवर यानी कि 12 में लगी। 48 की बात करेंगे तो 12 4 या 48, इट मीन्स 4। क्लियर यहाँ तक? इनकी वैल्यू पिट के लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर है बेटा हमारी 4। ओके, एंड ये वाला भी 4, ये वाला भी 4। इनके मल्टीप्लाई करेंगे 22 4 2 या 44 एंड 4 4 या 16 अपॉन में 7। ओके बेटा, इक्वल टू 16 4 जा 64 का 4 कैरी 6, 16 4 जा 64 और 6 70 हो जाएगा। 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आ गई हमारी बेटा शॉर्ट हैंड की। किसकी बात कर ली हमने? शॉर्ट हैंड वाले की हमने बात कर ली है। शॉर्ट हैंड वाली जो हमारी हैंड है, ये निडल है, ये हमारी क्या काम करेगी 48 आवर्स में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। राइट बेटा, अब बात करते हैं हम किसकी, जो हमारी सेकंड वाली है यानी कि लॉन्ग हैंड है 6 सेंटीमीटर। अब ले लो, हम शॉर्ट की बात कर ली, लेंथ ऑफ, अब ले लो लॉन्ग हैंड, लेंथ ऑफ लॉन्ग हैंड। ये दिया हुआ है हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओके बेटा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लॉन्ग हैंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लॉन्ग हैंड इन, बेटा ये तो 12 आवर में एक सर्कल लगा रही थी। जो ये लेंथ लॉन्ग वाली है बेटा, ये किस में लगाएगी 1 राउंड में करेगी। किस में करेगी 1 राउंड में, इट मीन्स 1 आवर में। ओके, 1 आवर में कितना कर लेगी ये भी बेटा कितना कर लेगी आपका 2 पाई आर कर लेगी, 2 पाई आर। ओके, ये तो हमारी 1 आवर में। बात किसकी हो रही है बेटा, इसमें 48 आवर्स की हो रही है। तो इसको बेटा यहाँ पे ले लेते हैं हम, ट्रेवल्ड इन, यहाँ पे लिख लो ट्रेवल्ड इन 48 आवर्स, ट्रेवल्ड इन 48 आवर्स। ओके बेटा, तो हमारा ये कितना है 1 आवर में कर रही थी 2 पाई आर, इसे थोड़ा सा इधर ले लो, यहाँ पर 2 पाई आर इंटू 48 का मतलब 48 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। राइट बेटा, ओके, वैल्यू पुट के देते 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर इसकी भाग की बात 6 हमारी, 6 इंटू 48 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 22 या 44 इंटू 6 इंटू 48। राइट, 44 में 6 की मल्टीप्लाई और जो आएगा और अपन में 7 भी बेटा ये। राइट, देखो मल्टीप्लाई करते हैं 44 में 6 की, 6 4 या 24 कैरी 2, 6 4 या 24 और 2 26, 264। इसमें भी मल्टीप्लाई करनी है बेटा 48 की। राइट, 8 4 या 32 का 2 कैरी 3, 8 6 या 48 और 3 51 का 1 कैरी 5, 8 2 या 16 और 5 21। राइट बेटा, 4 4 या 16 का 6 कैरी 1, 4 6 या 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 4 2 या 8 और 2 10। राइट बेटा, 2 1 6 7 5 1 5 6 2 और 1 1 2 6 7 2। कितना आ गया बेटा ये 1 2 6 7 2। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 1 2 6 7 2 अपॉन में बेटा 7।
राइट, यहाँ तक क्लियर है। इट मीन्स हमारा अगर हमने शॉर्ट हैंड की बात करी थी वो हमारा बेटा इतना एरिया आया था, और लॉन्ग हैंड की बात करेंगे तो लॉन्ग हैंड में बेटा हमारा इतना आया था। अब हमसे पूछा था कि सम ऑफ डिस्टेंस, ओके बेटा, जो उन्होंने उनके द्वारा 48 आवर्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसका सम हमें निकालना है। ओके बेटा, देखो सम ऑफ डिस्टेंस, ओके, इनको बेटा ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए इसका आया था हमारा 704 अपॉन में 7 प्लस इसका आया बेटा 12672 अपॉन में 7। राइट बेटा, यहाँ तक क्लियर है। ओके, 7 एलसीएम आ जाएगा 704 प्लस 12672, ओके, 4 2 6 7 7 आ जाएगा, 6 7 13 का 3 कैरी 1 1 2 3 एंड दोबारा करो बेटा इसको, कुछ गड़बड़ है 4 2 6, ओके बेटा 7 0 7, राइट, 6 7 13 का 3 कैरी 1 1 और 2 3 और 1 1 3 3 7 6 अपॉन 7, ये देखो। ओके, तो इसको कहाँ पे करें, चलो इधर के लेते हैं, इसको यहाँ से रफ किए देते हैं, ठीक है, यहाँ से रफ कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं इसको हम कितना आया था, ये 2 4 6 7 0 7 6 7 13 का 3 कैरी 1 1 and 2 3 और ये वाला 1 1 3 3 7 6 अपॉन 7, ठीक है। तो बेटा अब इसका क्या करते हैं, हम डिवाइडेशन करते हैं इसमें। देखो 7 1 जा 7, ओके बेटा, कितना बचा 6 63 होगा, 7 9 जा 63, 7 बचा बेटा, 7 1 जा 7, 6 बचा, 6 में 7 का डिवाइडेशन नहीं हो सकता, ना जाने की 0, ओके बेटा, पॉइंट लगा के हमने 0 डाल लेंगे इसके नीचे, तो 60 हो जाएगा। 60 के लिए बेटा हमारा हो जाएगा कितना करें, 60 इट मीन्स 7 8 या 56, 60 में से 56 जाएंगे बेटा 4 बचेगा 40 हो जाएगा, तो इसको लमसम में ले लो 7 6 या 42, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1910.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड की थी दोनों हैंड्स के द्वारा वो हमारी आ गई 1910.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके बेटा, यही हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दिया हुआ हमारा इफ साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2 एंड cos a प्लस 4b इक्वल टू 0, a एंड b की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। बेटा सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत इजी है। हमें क्या दिया बेटा, साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2, राइट बेटा। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखिए इसको लिखो साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2 को, यहाँ पे साइन है, साइन में लिख लो बेटा, √3/2 हमारा टेबल के अकॉर्डिंग साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा, ओके, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। इट मीन्स साइन से अगर हम साइन को काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा a प्लस 2b इक्वल टू 60, राइट बेटा, या a इक्वल टू 60 इधर आके माइनस के 2b हो जाएगा। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन में हम इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा cos a प्लस 4b इक्वल टू 0, तो बेटा एंड क्या दिया हुआ है, cos a प्लस 4b इक्वल टू बेटा 0 दिया हुआ है हमारा 0, राइट बेटा, cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। 0 हमारा टेबल में cos में किसकी वैल्यू होती है, ये बेटा cos 90 की वैल्यू होती है। टेबल में अगर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टेबल है उसमें 0 cos 90 की वैल्यू होती है।
राइट बेटा, सेम कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 4b इक्वल टू 90। ओके बेटा, कॉस से कॉस कट गया। राइट, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, इसे मान लो बेटा सेकंड। राइट बेटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू को किस में पुट करना है, हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। राइट बेटा, सेकंड है हमारी a प्लस 4b इक्वल टू 90। क्लियर यहाँ तक? ओके, a की वैल्यू दी हुई हमें 60 माइनस 2b, इसकी जगह हम लिखते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, सही से दिख जाएगा, स्पेस हमारे पास में है। देखिए a की वैल्यू हम रख दें यहाँ पर 60 माइनस 2b, 60 माइनस के 2b प्लस का 4b ये है इक्वल टू ये वाला 90। क्लियर बेटा यहाँ तक? देखिए ये 60, ओके, ये भी डिग्री बेटा, 4b में से 2b जाएंगे बेटा, अगर हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे 4b में से 2b जाएंगे, प्लस के 2b बचेंगे इक्वल टू 90, या 2b इक्वल टू 90, इधर जाकर बेटा ये 60 डिग्री इधर माइनस के हो जाएंगे क्योंकि इधर ये प्लस के थे। 2b इक्वल टू 90 में 60 के 30, और b इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन में 2 आ जाएगा 15, इट मीन्स b इक्वल टू हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। सिंपल बेटा, ये यहाँ तक क्लियर है आपको? राइट, अब हम देखते हैं बेटा b की हमारी वैल्यू आ गई, हमें a की फाइंड करनी है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, b की रखेंगे तो बेटा a की आ जाएगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें इक्वेशन फर्स्ट है हमारी a इक्वल टू 60 माइनस के 4, 60 माइनस 2b बेटा, 60 माइनस 2b। क्लियर बेटा यहाँ तक? देखिए a इक्वल टू 60 माइनस 2 इंटू b की वैल्यू आई है बेटा हमारे यहाँ पे 15, तो 15 हम यहाँ पे रख देंगे। a इक्वल टू 60 माइनस 15 टू जा 30। ओके बेटा, यहाँ पर ले लो, इस मीन्स a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 में से 30 जाएंगे बेटा 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30। राइट, a की वैल्यू हमारी 30 आ गई एंड b की वैल्यू हमारी 15 आ गई, b की वैल्यू हमारी 15 डिग्री आ गई बेटा। यही हमारा a और b की वैल्यू हमें से फाइंड करने के लिए बोला गया था। a और b की वैल्यू ये हमारी आ गई। देखा बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसे इन क्वेश्चन को सही तरीके से पहले पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारी वैल्यू होती हैं उनके टेबल को हमें लर्न कर लेना है, सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है और कैलकुलेशन करके इनकी वैल्यू फाइंड हम कर लेंगे। 2 मार्क्स में बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन है जो हमारा सेक्शन बी है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, 2 5 10, 10 के आपके ये सेक्शन बी हो जाएगा। अगर आप इसे सही तरीके से करोगे बेटा आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आगे हम सेक्शन सी की। ओके बेटा।